यार ये वीडियो स्पेसिफिकली सेल्फिश के स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, बट कुछ मैसेज है बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद 110 डेज। अब 110 दिन बचे हैं, तो अब क्या करना चाहिए या अब हम क्या करें। ये पहले तो ये समझिए, जितने भी सेल्फिश के स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोग ऑलमोस्ट 1 बजे 2 बजे तक बैठ के डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। यू आर गिविंग, आप क्लासेस अटेंड करते हो, उसके बाद आपके जो भी टारगेट्स हैं, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल, मॉक, जो भी है, वो सब आप कंप्लीट कर रहे हो। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मौका आपको अभी मिला है, आपके कुछ कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, ये जो टाइम आपको मिला है, कुछ फ्रेंड्स मिले, एक सर्कल मिला है, एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण आपको इस टाइम पे ऐसा मिला है कि आप अगर इसका यूटिलाइजेशन, अगर इसका इस्तेमाल ढंग से करोगे, तो आप अपनी लाइफ का मतलब ही बदल सकते हो। अगले 100 दिन में आप अपनी जिंदगी को वो डायरेक्शन दे सकते हो जो आपके अगले 50-60 साल तक काम आएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 110 डेज। एंड सबसे बड़ी चीज है कि अब आपके पास वो फ्रेंड्स हैं, वो ग्रुप है, जिस ग्रुप को बनाकर आप एक साथ एक दूसरे से चीजें समझ रहे हो, एक दूसरे से लर्न कर रहे हो। यू आर डिस्कसिंग ए लॉट ऑफ पजल्स, क्वांट, वीए, वर्बल, आरसी। ये मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा यार। अगले साल कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर हिम्मत रहेगी भी कैट के लिए कि नहीं, नोबडी नोज, बिकॉज यही मौका आपके पास है। अगर आपने ये गवा दिया, तो इसके बाद आपको फिर देखना होगा कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। मे बी यू हैव बैकअप प्लान्स, तो आप उन बैकअप प्लान्स पर ही चल पाएंगे। बट फ्यूचर में आपके लिए कैट या एमबीए जैसा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। सो पहले ये चीज समझ लीजिए, जिन लोगों ने भी ड्रॉप लिया है, जॉब छोड़ी है, बहुत से लोग कॉलेज के साथ कर रहे हैं, अभी तो आपको बहुत अच्छा माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर सब कुछ मिल रहा है। एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे पियर्स हैं जिनसे हम एक दूसरे से सीख रहे हैं रेगुलरली। आप मॉक दे रहे हो, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल, सब कुछ ही दे रहे हो। उसके बाद भी अगर आप इस टाइम को, इस फ्रेंडशिप को, दोस्ती को गलत डायरेक्शन में, जस्ट टाइम वेस्ट करने में निकाल दोगे, तो 100 डेज के बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अदरवाइज ये 100 डेज आपकी लाइफ की एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हो सकते हैं, जो आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पर ले जा सकते हैं जहाँ के बाद पीछे मुड़कर आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। हमें भी पता है कि लास्ट का एक हफ्ता हमारे फरीदाबाद वालों के लिए कैसा गया है, बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल टेंशन इन नू, और बाकी इंटरनेट सस्पेंड हो गया था, बैन हो गया था, जिसकी वजह से हम काफी चीजें, काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, काफी चीजें नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। बट नंबर ऑफ डेज तो उतने ही हैं। 26 नवंबर को एग्जाम है, वो तो फिक्स्ड है। उसमें से कोई दिन बढ़ेगा नहीं, हर रोज अब दिन कम ही हो रहा है। चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी लड़ाई हुई है, चाहे मेरा मूड खराब है, चाहे मेरा आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई भी रीजन आप बना सकते हो, लेकिन अब दिन इनमें से कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। या तो आप इनका यूज कर लीजिए या आप इनको वेस्ट कर दीजिए। द चॉइस इज योर्स। अब इससे ज्यादा सरल, सिंपल, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये मैसेज मैं कन्वे नहीं कर सकता। तो जो भी लोग सीरियसली चाहते हो, वो अब इसके बाद टाइम वेस्ट ना करें और कोशिश करें हर दिन के, हर घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की। जितनी भी देर आप एकेडमी में रहते हो, मेक श्योर करो कि आप अच्छे से अपने सारी चीजें कवर कर रहे हो, आपको डिस्कशंस फ्रूटफुल हो। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो इंसान करते ही है, वो जरूरी भी है। यू शुड हैव टाइम फॉर योर ब्रेक्स ऑल्सो। लेकिन फिर भी इस माहौल को कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। दैट विल हेल्प यू। अब उन बच्चों की बात करता हूँ जो कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं बट हमारा कुछ हो नहीं रहा। देखो यार, पहली बात तो आप कोशिश उतनी सीरियसली कर नहीं रहे हो जितना आपको लग रहा है। अगर आपने सारे टॉपिक टेस्ट, सॉरी, सारे प्रैक्टिस सेट्स अगर आपने 3-4 बार कर लिए हैं हर एक टॉपिक के, अगर आपने सारे कैट पेपर 4-5 बार कर लिए हैं, अगर आपने सारे मॉक 4-5 बार एनालाइज किए हैं जितने भी दिए हैं, आप टॉपिक टेस्ट रेगुलरली एनालाइज कर रहे हो, देन यू कैन क्लेम कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे लोग जैन फेब या पिछले साल से भी मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों की कई सालों की मेहनत है यार।
सो आप ये नहीं कह सकते इतनी जल्दी कि मैंने तो 10 दिन में देखो कितनी मेहनत कर ली है, क्या। तो ये मत देखिए, आप एफर्ट डालते रहिए एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, सबसे पहला टारगेट है आपका 50 नंबर या 48 मार्क्स, जिसपे 80 परसेंटाइल बन जाती है, 80+। हालांकि 85 भी बन गई थी लास्ट ईयर, बट फॉरगेट अबाउट दैट, वो एक एक्सेप्शन भी हो सकता है क्योंकि LRDI कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल था। लेकिन यार 80 परसेंटाइल के लिए 45-48 मार्क्स चाहिए। उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही करने हैं। अब देखो, वर्बल में 7 क्वेश्चन, 7। LRDI में 4, यानी एक पजल ओनली, वो भी पूरी नहीं। क्वांट में 5 क्वेश्चन। पहला टारगेट है 7, 4 एंड 5। क्या आप ये कर पा रहे हो? क्या आप इन नंबर्स को सेक्शन वाइज अगर शफल भी कर दो तो भी, क्या टोटल आप 45-48 स्कोर के करीब जा पा रहे हो रेगुलरली? यार 7 क्वेश्चन सही करना वर्बल में, LR में 4 करना, सिर्फ एक पजल। क्वांट में 5 क्वेश्चन करना 22 में से, ये तो कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हो, देन योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 90 परसेंटाइल, जो ज्यादा फर्क नहीं है, जिसमें सिर्फ 12 नंबर का, यानी 4 क्वेश्चन का फर्क है। ओनली 4 क्वेश्चन। आप सिर्फ एक एक क्वेश्चन तीनों सेक्शन में बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। मतलब वर्बल में 7 से 8 कर दो, LRDI में 4 से 6, मतलब एक पजल पूरी और एक क्वेश्चन और, एंड क्वांट में 5 में से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन कर दो। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपका स्कोर 60 बैठ रहा है, 60, और 60 पे 90+ परसेंटाइल आपकी गारंटीड बनेगी। मिनिमम हमारा टारगेट 60+ तो होना ही चाहिए। तो क्या अगर हम मेहनत करें अभी भी 100 दिन में, तो क्या हम 8, 6 इतने क्वेश्चन भी हर एक सेक्शन में ठीक नहीं कर सकते? इट इज वेरी मच पॉसिबल। बस आपको एफर्ट सिंसियरली डालने पड़ेंगे, कि कैट उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ये IQ से ज्यादा EQ का गेम हो जाएगा, कि आप कैसे अपने माइंड के साथ प्ले कर रहे हो। कि काफी लोग अब फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे, एंड अक्टूबर तक, मैंने पहले भी बोला, काफी लोग क्विट कर देते हैं मेंटली। वो तो फॉर्म भर दिया होता है, इसलिए ऐसा लगता है अक्टूबर नवंबर आते आते उनको लगता है स्कोर तो बढ़ ही नहीं रहा, तो फायदा क्या है कैट देने का। बट ऐसा नहीं है। इट्स अ मेंटल गेम। अगर उस दिन आप कामली शांति से चीजें करो, तो ये 90 परसेंटाइल का स्कोर लाना, 90-95, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो इवन बेटर देन दैट ऑल्सो यू कैन गेट। बट आपको इन 110 दिनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। मेक श्योर करिए आप जो भी फ्रेंडशिप्स, जो भी दोस्ती रिश्तेदारियां बना रहे हो, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। ऐसा ना हो कि इस टाइम को आप बाकी चीजों में मौज मस्ती में वेस्ट कर दो, और उसके बाद लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी ना रहे। सो आई थिंक ये मैसेज सेल्फीज के स्टूडेंट ही नहीं, बाकी हर किसी को भी चला गया होगा, जो भी सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। उनका टारगेट पहले 48-45 मार्क्स होना चाहिए कि 80 परसेंटाइल आ जाए। उसके बाद आप 90 यानी 60 मार्क्स की तरफ कोशिश करिए। और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस का ही फर्क है। सो थोड़ी सीरियसली मेहनत करिए, and will be able to crack CAT with very good score.